रिवीजन टू फाइंड मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और दूसरा मैट्रिक्स है एक्स और वाई। पहला मैट्रिक्स है ए बी सी डी, मतलब 2 रो 2 कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स है 2 रो 1 कॉलम। तो ए गुना बी निकालना है, ए बी सी डी। और एक्स वाई। अब गुना करिए, ए गुना एक्स ए एक्स, बी गुना वाई सी गुना एक्स सी एक्स, डी गुना वाई डी वाई। ये 2 रो, ये कै गुना कै मैट्रिक्स आ गया है, 2 गुना 1 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, 2 गुना 5 10, 4 गुना 4, 6 गुना 5 30, 8 गुना 4 32, 26, आप लोग को 2 गो, जिसको जिसको बुकलेट मिल गया है, एक बुकलेट उसको और मिलेगा। मतलब मैट्रिक्स का कितना बुकलेट मिलेगा, मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव का 3 बुकलेट। 2 बुकलेट दे, पैसा उतने में 50 रुपया जो दिए हैं उसको 3 बुकलेट मिल जाएगा। राइट, देखिए थोड़ा सा इसको रिपीट करवा देते हैं, जो प्रोडक्ट इधर उधर भुलाए हैं वो याद आ जाएगा, है ना। देखिए ए बी सी डी एक्स बाई जेड टी, ए बी सी डी एक्स बाई जेड टी, ये भी 2 रो 2 कॉलम है, ये भी कितना रो कितना कॉलम है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमेशा कहां से कहां होता है, रो से कॉलम में। ए गुणा एक्स ए एक्स, बी गुणा जेड बी जेड, सी गुणा एक्स सी एक्स, डी गुणा जेड डी जेड, ए गुणा बाई ए बाई, बी गुणा टी बी टी, सी गुणा बाई सी बाई, डी गुणा टी। ये कै रो कै कॉलम का मैट्रिक्स निकल गया है, 2 रो 2 कॉलम। इसका एग्जाम्पल देखिए, दो दो डी, 4 गुना 4 16, 6 गुना 2 12, 3 गुना 4 12, 2 गुना 3 6, 4 गुना 5 20, 6 गुना 3 18, 3 गुना 5 15।
16 4 20, 24, 26, 8 5 13, 1 1 2 और 1, ये कितना हो गया? 23 33। ए बी सी पी क्यू आर, ये कई गुना का मैट्रिक्स है? एक्स बाई जेड पी क्यू आर, ये 2 गुना 3 मैट्रिक्स, ये 3 गुना 2 मैट्रिक्स। ए गुना एक्स ए एक्स, बी गुना बाई बी बाई, सी गुना जेड सी जेड, पी गुना एक्स पी एक्स, क्यू गुना बाई क्यू बाई, आर गुना जेड आर जेड, ए गुना पी ए पी, बी गुना क्यू बी क्यू, सी गुना आर, पी गुना पी, क्यू गुना क्यू, आर गुना आर, ये कई गुना कई मैट्रिक्स है? ये आ गया, देखिए 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, तो ये कितना आ गया है? एग्जाम्पल देखिए, 5 6 4, 5 गुना 2 10, 6 गुना 3 18, 4 गुना 4 16, 3 गुना 2 6, 2 गुना 3 6, 1 गुना 4 4, 5 गुना 2 10, 6 गुना 6 36, 4 गुना 5 20, 3 गुना 2 6, 2 गुना 6 12, 1 गुना 5, इकाई गुना का मैट्रिक्स आ गया है? 2 गुना 2 मैट्रिक्स। देखिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, X3 Y3 और Z3। ये 2 मैट्रिक्स के गुणा है, और इसमें 3 रो 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो, A1 इंटू X1, B1 इंटू X2 और C1 इंटू X3। देखो, ये पहला रो को पहला कॉलम के साथ में गुणा करेंगे, A2 इंटू X1, B2 इंटू X2, C2 इंटू X3, A3 इंटू X1, B3 इंटू X2, C3 इंटू X3। ये दोनों को, ये तीनों को अब सेकेंड कॉलम से, ये तीनों को अब कौन कॉलम से? सेकेंड कॉलम से। अब गुणा करिए, A1 गुणा और B1 गुणा और C1 गुणा और A2 गुणा Y1
P2 गुड़ा बाई 2 और C2 गुड़ा Z3, C2 गुड़ा बाई 3, A3 गुड़ा बाई 1, B3 गुड़ा बाई 2 प्लस C3 गुड़ा बाई 3। फिर ये तीनों को थर्ड से A1 गुड़ा Z1, B1 गुड़ा Z2 और C1 गुना Z3, A2 गुना Z1, B2 गुना Z2 और C2 गुना Z3। फिर ये तीनों को ये तीनों से A3 गुना Z1, B3 गुना Z2 और C3 गुना Z3। ये कै रो कै कॉलम का मैट्रिक्स आ गया है? 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स आ गया है। ये कितना रो कितना कॉलम का मैट्रिक्स आ गया बालक? लिखिए आप लोग, इसको लिख लीजिए सभी, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, है ना? हेलो, यस।
गुना 3 गुना मतलब 3 गुना 3 मतलब क्या होता है? 3 रो और अगर 3 रो 3 कॉलम को 3 रो 3 कॉलम से गुना किया जाए तो परिणाम कितना आएगा? 3 रो 3 कॉलम ही आएगा। ये देखिए एक मैट्रिक्स है, दो गुना दो 4 गुना 4 6 गुना 6 और 3 गुना 2 2 गुना 4 1 गुना 6 5 गुना 2 4 गुना 4 3 गुना 6। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स का है वो है मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 गुना 5 10, 4 गुना 4 16, 6 गुना 3 18, 3 गुना 5 15, 2 गुना 4 8, 1 गुना 3 3, 5 गुना 5 25, 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9, 1 1 3। अब देखिए गुना कीजिए इस मैट्रिक्स का तीनों रो बी मैट्रिक्स के कितना से गुना करेंगे? 1 1, 2 गुना 1 2, 4 गुना 1 4, 6 गुना 3 18, 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 2, 1 गुना 3 3, 5 गुना 1 5, 4 गुना 1 4, 3 गुना 3 और ये दोनों को ऐड कर दीजिए। 36 4 40, 40 और 16 कितना होगा? 40 और 16 18 10 28, 28 10 38, 38 और 6 8 2 10 यानी 20 4 24, 8 6 14, 14 6 20 ना, 15 और 8 15 5 20, 20 और 3 23 और 3 3 3 6 और 2 8, 18 और 10 28, 28 और 26, 28 और 16, 16 9 25 25 25, 5 4 2 2 और 2, अच्छा आप लोग ये बताइए बालक, क्या मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं बताइएगा, क्योंकि अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सीख गए तो आगे भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में। क्या चीज में? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में। तो उसमें आपको यहाँ पर ये चीज समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां यहाँ पर सीख जाइएगा तो वहां पर कोई प्रॉब्लम। देखिए अगर आप लोग जितना हम स्टडी पैकेज दे रहे हैं
उतना आप लोग बना लीजिएगा तो बोर्ड और कंपटीशन आपका क्लियर हो जाएगा, खास करके मैथ में। पहले बोर्ड पर स्टार्ट करते, जैसे कि एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते। जैसे यहां से पटना जाने के लिए 3 घंटा है, राइट ना। यहां से पटना जाने के लिए मान लिया देखा घंटा है, 3 घंटा। तो यहां से पटना जाने के लिए 3 घंटा है। जब आप दौड़ के जा रहे हैं 3 घंटा में, और बोर्ड में आएगा कि मतलब कि 3 घंटा समय रहेगा और जाना रहेगा बिहार शरीफ, तो पहुंच जाइए कि नहीं जल्दी। उसी प्रकार जो स्टडी पैकेज है उसमें आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और यहंत तीनों का हम क्वेश्चन दे दिए हैं। जब इतना बना लीजिएगा तब बोर्ड वाला टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा कि नहीं, बना लीजिएगा ना। और ऐसे आर डी शर्मा और एनसीईआरटी बोर्ड के लिए सफिशियंट, बहुत ज्यादा, कोई भी स्टेट बोर्ड, राइट ना। कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हम पटना जाने के लिए 3 घंटा समय दे रहे हैं तो कंपटीशन में और बोर्ड में तो दो ही, मतलब कि कंपटीशन और बोर्ड में तो बिहार शरीफ तक आएगा क्वेश्चन। तो क्या पहुंच जाइए कि नहीं यही 3 घंटा में पहुंच जाइए। और उससे पहले आप लोग क्या है, सीखने का सबसे ज्यादा प्रयास कीजिए, सीखने का सबसे ज्यादा प्रयास कीजिएगा। और मैट्रिक्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा गुणा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब अगर ए मैट्रिक्स का रो है तो बी मैट्रिक्स के क्या चीज से गुणा करेंगे, कॉलम से गुणा करेंगे। ए मैट्रिक्स का रो तो बी मैट्रिक्स का कॉलम से गुणा करेंगे। इसीलिए आप लोग को इस पर जोर दिया जा रहा है। कुछ बच्चे वैसे हैं जो मल्टीप्लाई अच्छा से सीख गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े विद्वान हो गए, और भी मल्टीप्लाई है इसमें, यह रूल कानून के अकॉर्डिंग है। इसीलिए आप लोग स्टार्टिंग से फिर से जितना जितना मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा आपको आएगा। जितना टाइम से एक मैथ को आप रिवीजन कीजिएगा उतना उसमें कुछ ना कुछ नया नया चीज आपके माइंड में आएगा, नया नया चीज सीखिएगा, राइट ना। तो आप लोग रिवीजन पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, स्टार्टिंग से ही रिवीजन करते जाए। जैसे ये वाला बुकलेट वाला बनाते जाइएगा, उसके बाद आप लोग तुरंत एकदम स्टार्ट कर दीजिएगा क्या चीज बनाने के लिए, एनसीईआरटी बना लीजिएगा। तो आपके माइंड एकदम पता चल जाएगा, अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम इस चैप्टर का मैथ बना सकते हैं। कि इसे पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, मतलब मैट्रिक्स आर डी शर्मा से पढ़ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी में इन कीजिएगा तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हम ये क्वेश्चन बना। सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। पढ़ाई का मतलब ही होता है, कोई भी एग्जामिनेशन में जाने का मतलब ही होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास। अगर आप खुद पर आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो कभी भी बोर्ड में या कंपटीशन में अच्छा नहीं कर पाइएगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे एग्जाम में जाते होंगे तो लगता होगा कब भूल गए हम पूरा। तो ऐसे होने का सिर्फ एक ही मतलब है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है। तो विश्वास पूरा जितना पढ़े है ये माइंड सेट में जाके ना पूरा ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस में जाइए कि हमको पूरा पूरा आएगा ही बनाने के लिए, और बना लेंगे क्योंकि हम पढ़ के गए, पढ़ के जा रहे हैं, राइट। आगे देखिए, ए बी सी एक मैट्रिक्स है, पी क्यू आर दूसरा मैट्रिक्स है, और उसके बाद देखिए एक्स बाई जेड रहेगा। क्या गुणा कर पाइएगा ये तीनों को, ये तीनों से, ए गुणा एक्स ए एक्स, बी गुणा बाई, सी गुणा जेड, डी गुणा एक्स, क्यू गुणा बाई, आर गुणा जेड,
एग्जाम्पल 2 4 6 3 5 2 2 3 4। अब गुना करिए। 2 गुना 2, 4 गुना 3, 6 गुना 4, 3 गुना 2, 5 गुना 3, 2 गुना 4, 36 प्लस 4, देखिए 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 4 15, और 15 5, देखिए 15 5 20 और 1 21 प्लस 8। कोई दिक्कत? आप लोग को मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? मल्टीप्लाई में कोई परेशानी? अब कहीं भी कोई दिक्कत? देखिए एक और इस ढंग का मल्टीप्लाई देखिए, आप लोग गड़बड़ाइए नहीं। जैसे ए है, बी है, सी है, ए बी सी, ये पी क्यू आर है। जैसे इसमें 3 रो 1 कॉलम है ना, और इसमें 1 रो कितना कॉलम है? इस ढंग का मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है। ए गुना पी, ए पी, बी गुना पी, पी पी, सी गुना पी। ये तीनों को, ये रो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो को पहला कॉलम के साथ में गुना करेंगे। ए गुना क्यू, ए क्यू, बी गुना क्यू, बी क्यू, सी गुना क्यू, सी क्यू, ए गुना आर, ए आर, बी गुना आर, बी आर, सी गुना आर, सी आर। अब देखिए कै गुना कै मैट्रिक्स आ गया है। अब एगो क्वेश्चन माइंड में आ जाता है, इसमें 3 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो 3 कॉलम। तो याद कीजिए, अगर गुना का ऑर्डर निकालना हो, ए गुना बी का ऑर्डर निकालना हो, तो ए गुना बी का ऑर्डर का मतलब ए का रो और बी का कॉलम। ए का रो कितना है और बी का कॉलम, तो ए गुना बी का ऑर्डर कितना आ गया है? 3 गुना 3। कोई दिक्कत? अब आप लोग को होमवर्क दिए थे, मैसेज भी कर दिए थे। लाइए दीजिए, आप लोग बुकलेट दीजिए। कोई बच्चा? हाँ, छोड़ दिया था। हमारा लोग किसका था? देखिए 4.3, देखिए ये दोनों को गुना करना है। ए गुना ए, बी गुना बी, माइनस बी गुना ए गुना बी,
अच्छा आप लोग होमवर्क कोई बनाए हैं? ए गुना माइनस बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी गुना माइनस बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत?